सुपरविजन। अब तक हमने बात की थी डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग में चार हमारी मेन कंपोनेंट्स आए थे, मेन एलिमेंट्स आए थे, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो जो सुपरविजन है वो डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट है। डायरेक्टिंग में हमने पढ़ा था कि जब हम अपने एम्प्लॉइज को डायरेक्ट करते हैं, उन्हें निर्देश देते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें अच्छे से मोटिवेट करते हैं, तो हम उन्हें मतलब एक तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए काम करवा रहे हैं। तो हम नेक्स्ट अब इसकी सुपरविजन की बात करते हैं कि ओनली सुपरविजन में हम किस प्रकार से अपने एम्प्लॉइज को सुपरवाइज करने वाले हैं। इट्स द प्रोसेस ऑफ ओवरसीइंग, गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग एम्प्लॉइज टू इंश्योर दैट टास्क आर परफॉर्म्ड एफिशिएंटली एंड अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स। अब सिर्फ और सिर्फ हम सुपरविजन की बात कर रहे हैं। सुपरविजन में हम क्या कह रहे हैं, एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि कोई एम्प्लॉय किस प्रकार से अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं। अगर हमने ओवरसी कर लिया, फिर हम उन्हें गाइड करेंगे और उन्हें डायरेक्ट करेंगे। इट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग वर्क। इसमें हम अपने जो एम्प्लॉइज है उनके वर्क को मॉनिटर करेंगे, उन्हें हम फीडबैक देंगे एंड सपोर्टिंग एम्प्लॉइज टू improve परफॉर्मेंस। नेक्स्ट सुपरविजन का कॉन्सेप्ट क्या है, इट रेफर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन सबऑर्डिनेट एंड गाइडिंग देम प्रॉपर्ली। इसमें सीधा साधा मतलब ये आता है कि हमारे जो सबऑर्डिनेट्स है उनकी रूटीन वर्क के प्रोग्रेस को मॉनिटर करना एंड उसके हिसाब से उन्हें गाइड करना। डेविस ने इसकी डेफिनेशन दी है, इट इज द फंक्शन ऑफ अश्योरिंग दैट द वर्क इज बीइंग डन एज पर प्लान एंड इंस्ट्रक्शंस। इसमें इसका मतलब ये है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज हैं, ये अश्योर करना कि वो अच्छे से काम को टाइम पर कर रहे हैं, एज प्लान कर रहे हैं और एज पर इंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं। A production manager in a manufacturing company regularly checks workers on the assembly line to ensure they follow safety protocols and maintain production quality. प्रोडक्शन मैनेजर है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, वो बार बार में ये चेक कर रहा है कि जो जितने भी हमारे वर्कर्स हैं वो एक असेंबली लाइन में वर्क कर रहे हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन कर रहे हैं। If any errors are found, the manager provides immediate guidance to correct them. अगर वहां पर हमें कोई भी एरर मिला कि वहां पर कोई भी मिस्टेक हो रही है, तो मैनेजर क्या करेगा, उन्हें इमीडिएट गाइडेंस करेगा ताकि वो उस काम को अच्छे से कर सके। तो इस प्रकार से सुपरवाइजिंग की जाती है, एक तरीके से हम उनका निरीक्षण कर रहे हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है सुपरविजन की, इट्स अ यूनिवर्सल एक्टिविटी परफॉर्म्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये सभी लेवल्स पर की जाती है। इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यह कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि since supervision is required at all times, it's very necessary to have face-to-face contact between supervisor and his subordinates. यहाँ पर यह बहुत जरूरी है कि supervisor and subordinates के बीच में face-to-face contact हो। Supervision cannot take place in abstract form. It ensures that work is proceeding as per the required level of performance. हम ये इंश्योर करेंगे कि जो वर्क है वो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हो रहा है या फिर नहीं। It aims at ensuring optimum utilization of human and other resources. अब बात करते हैं कि सुपरविजन की इंपॉर्टेंस क्या है। हम ऑर्गेनाइजेशन में जब वो वर्कर्स को सुपरवाइज कर रहे हैं तो इसकी नीड है क्या, इसकी वास्तव में जरूरत क्यों है। इट इंश्योर्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। ये इस बात को इंश्योर करती है कि जो वर्क है उसका प्रॉपरली एग्जीक्यूशन किया जा रहा है या फिर नहीं। मैंने अपने एम्प्लॉइज को बोल दिया कि आपको 10 यूनिट्स इस चीज की बनानी है, 10 यूनिट्स मैंने उन्हें बनाने के लिए दी या फिर मैंने उन्हें 10 टेबल बनाने के लिए दी है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब मैंने उन्हें बोल दिया और मैं उन्हें सुपरवाइज नहीं कर रही हूँ, मैं अपने काम पे चली जाती हूँ। अब वो जो वर्कर्स हैं उन्होंने टेबल बना तो दी लेकिन उन्होंने सही ढंग से नहीं बनाई, उन्होंने अच्छी क्वालिटी से वो नहीं बनाई, उन्होंने अच्छे ढंग से वो नहीं बनाई। तो इस यहाँ पर किसकी चीज की जरूरत थी, यहाँ पर मेरी सुपरविजन की जरूरत थी कि मैं उनको मैं अच्छे से निरीक्षण करूं, देखूं कि वो काम को ढंग से कर रही हैं या फिर नहीं। तो ये सुपरविजन क्या करती है, ये इस बात को इंश्योर करती है कि जो वर्क है उसका प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन हो। सुपरवाइजर्स प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉय। मैं उन्हें क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दूं कि आपको काम को किस प्रकार से करना है। दे मॉनिटर वर्क टू इंश्योर क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। ए फैक्ट्री सुपरवाइजर इंश्योर्स वर्कर्स फॉलो सेफ्टी गाइडलाइंस व्हाइल असेंबलिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है इंप्रूव्स एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। अब सुपरवाइजिंग क्या कर रही है, हमारी जो एम्प्लॉइज है उनकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करा रही है। कैसे, रेगुलर सुपरविजन कीप्स एम्प्लॉय फोकस्ड एंड डिसिप्लिन। मैं उन पर, मेरी जो एम्प्लॉइज हैं 10 एम्प्लॉइज है मेरे, सपोज करते हैं। अब अगर मैं अपने एम्प्लॉइज को अच्छे से निरीक्षण कर रही हूँ, उनको मैं सुपरवाइज कर रही हूँ, इससे क्या होगा, वो एम्प्लॉइज अपने वर्क पर फोकस्ड रहेंगे और डिसिप्लिन रहेंगे। कोई भी वो फालतू का काम करने नहीं बैठ जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि मैं उन्हें सुपरवाइज कर रही हूँ। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग वर्क रिलेटेड इश्यू। उस टाइम पर उन्हें कोई इश्यू आ जाता है
है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो मैं सामने बैठी हुई हूँ एज ए सुपरवाइजर, तो वो मुझे उस टाइम पर अपने इश्यूज के बारे में बता सकते हैं और मैं उन्हें रिजॉल्व करके दूंगी। इससे क्या होगा, मेरे जो एम्प्लॉयज है उनकी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। मेंटेन्स डिसिप्लिन, सुपरविजन हेल्प्स इन्फोर्स कंपनी रूल्स एंड पॉलिसीज। इससे क्या होगा, उनके बीच में जो डिसिप्लिन है वो क्रिएट होगा, वो अनुशासन से काम करेंगे। इट इंश्योर्स एम्प्लॉयज फॉलो डेडलाइंस एंड वर्कप्लेस एथिक्स। एक एग्जाम्पल है, ए सुपरवाइजर इंश्योर्स दैट एम्प्लॉयज अराइव ऑन टाइम एंड मेंटेन प्रोफेशनलिज्म एट वर्क। मैं अगर उन्हें सुपरवाइज कर रही हूँ तो मैं ये देखूंगी कि मेरे जो एम्प्लॉयज है वो टाइम पर आए और प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करें। बूस्ट एम्प्लॉय मॉरल एंड मोटिवेशन, इससे जो एम्प्लॉयज का मॉरल एंड मोटिवेशन है वो भी बूस्ट होता है। सुपरवाइजर इंकरेज एम्प्लॉयज थ्रू एप्रिसिएशन एंड रिवॉर्ड्स। कोई एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है, अच्छी क्वालिटी में कर रहा है, टाइम पर कर रहा है, तो मैं उन्हें मोटिवेट करूंगी, उन्हें इंकरेज करूंगी। दे क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क एनवायरमेंट बाय एड्रेसिंग कंसर्न, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो 10 एम्प्लॉयज है उनमें से किन 2 एम्प्लॉयज ने काम को अच्छे ढंग से किया, कम टाइम में किया, एफिशिएंटली किया, तो मैं उन्हें इंकरेज भी करूंगी ताकि वो काम को और अच्छे से करें। बाकी सारे एम्प्लॉयज को भी मैं मोटिवेट करूंगी। फैसिलिटेट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इससे जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर्ली हो पाएगा। सुपरवाइजर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। दे इंश्योर क्लियरिटी इन इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोवाइड फीडबैक, क्योंकि मैं उनसे फीडबैक ले रही हूँ, उन्हें मैं और फीडबैक ले रही हूँ, अगर उन्हें कोई इश्यू आ रहा है तो उन्हें मैं फीडबैक दे रही हूँ, अगर उन्हें किसी भी काम को करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस प्रकार से इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना रहता है। प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सुपरवाइजर गाइड एम्प्लॉयज इन लर्निंग न्यू स्किल्स। अगर उन्हें कोई न्यू स्किल समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उन्हें न्यू स्किल समझा रही हूँ। दे हेल्प इन इंप्रूविंग वर्क टेक्निक्स एंड एफिशिएंसी। रिड्यूसेस मिस्टेक्स एंड वेस्टेज, अब सुपरविजन से क्या होता है, जो मिस्टेक एंड वेस्टेज है वो भी कम होती है। ए फैक्ट्री सुपरवाइजर नोटिस अ मशीन malfunction early, preventing defective products and material wastage। अब मैं फैक्ट्री सुपरवाइजर हूँ, मेरा काम है ये देखना कि मेरा जो वर्क है वो अच्छे से कंप्लीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है उन एम्प्लॉयज के द्वारा। मैंने देखा कि मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उससे क्या हो रहा था, उससे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स भी बन सकते थे, लेकिन जब क्योंकि मैं वहां पर सुपरवाइज कर रही थी तो मैंने उस प्रॉब्लम को पहले ही डिटेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो वेस्टेज है वो कम हुई जो फ्यूचर में हो सकती थी। नेक्स्ट है एनहांसेस टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। सुपरवाइजर encourage टीम वर्क by coordinating employees efforts, they resolve conflicts and promotes a cooperative work environment। अगर जो एम्प्लॉयज है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन से वो काम नहीं कर रहे तो एज ए सुपरवाइजर मैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करूंगी। उनके बीच में अगर कोई कंफ्लिक्ट हो रहा है तो उसकी रूट तक जाकर मैं कोशिश करूंगी कि वो आपस में लड़े ना और काम को कोऑपरेटिवली एक टीम वर्क की तरह करें। तो इस प्रकार से सुपरवाइजिंग जो होती है उन्हें मतलब डायरेक्टिंग का एक ऐसा पार्ट है जिसमें मैं एज अ फेस टू फेस कॉन्टेक्ट के थ्रू उन्हें सुपरवाइज करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अच्छे से फुलफिल करवा रही हूँ।